हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स की क्लास। आज हम शुरू करेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स का नया चैप्टर जिसका नाम है इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। और इस चैप्टर के बाद बच्चों हम पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स। एनसीईआरटी में इन चैप्टर्स को कंबाइंड फॉर्म में दे रखा है। ओके, और एनसीईआरटी में इस चैप्टर का नाम है इंटीग्रल्स, जिसमें पहले आएगा इनडेफिनेट इंटीग्रल्स और फिर आएगा डेफिनेट इंटीग्रल्स। हम इन दोनों को सेपरेट चैप्टर बनाकर पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रल्स। तो बेसिकली इंटीग्रेशन में हम करने क्या वाले हैं, हम इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव का उल्टा सोचेंगे। ओके बच्चों, राइट डाउन वन डेफिनेशन। एंटी डेरिवेटिव जो इस चैप्टर का सबसे पहला कंसेप्ट है बच्चों, उसका नाम है एंटी डेरिवेटिव। जैसा कि नाम से क्लियर है, डेरिवेटिव का उल्टा। ओके, तो एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव लिखिए। Suppose f is a function. Suppose f is a function defined on an interval I of r. Okay, मतलब जो इंटरवल i है, ये क्या है, सबसेट है सेट ऑफ रियल नंबर्स का। देन ए डिफरेंशिएबल फंक्शन कैपिटल F, ओके, defined on interval I is said to be an antiderivative of function f. ओके, एंटीडेरिवेटिव या प्रिमिटिव, इसे हम प्रिमिटिव के नाम से भी जानते हैं। ओके, देखो नाम ही क्लियर है, डेरिवेटिव का उल्टा। इज said to be an antiderivative of f if f dash x is equal to f of x for all x belongs to I। ओके, या फिर d by dx of f of x is equal to f of x। भैया आप ध्यान रखिए, यदि कैपिटल एफ एक्स का डेरिवेटिव करने पर आपको क्या मिले, स्मॉल एफ एक्स, तो मैं कहूंगा कि जो कैपिटल एफ एक्स है वो स्मॉल एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव या फिर प्रिमिटिव है। ओके, तो भाई आप इस डेफिनेशन को बड़े ध्यान से पढ़ें और इसी डेफिनेशन के बेस पर हम आगे का सारा काम अपना करने वाले हैं। तो भाई आप लिखिए। अच्छा, फॉर एग्जांपल देखो, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। ओके, अगर आप देख पाएंगे ना कि जैसे डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बनेगा बच्चों, 2x। ओके, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, 2x। दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इज एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ 2x। सही है बच्चों, कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करने पर क्या आएगा, 2x। इट मींस एक्स स्क्वायर इज एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ 2x। ओके, अच्छा इसके बाद आप एक बात पर ध्यान दें, अगर मैं एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव करता भाई बच्चों, तभी क्या आता, 2x। दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ऑल्सो एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ 2x। सही है बच्चों, और यदि मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव करता, ठीक है बच्चों, और यदि मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव करता बच्चों, तब भी क्या आता, तब भी मेरा आता 2x। ओके, तब भी मेरे पास 2x ही आता। इसका मतलब 2x का जो एंटी डेरिवेटिव है वो यूनिक नहीं होगा। ओके, तो हेंस we can say that in general x square plus c is an, ठीक है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ 2x। ओके भाई, एक्स स्क्वायर प्लस सी जब इसका आप डेरिवेटिव करेंगे इसका आप, तब भी क्या आएगा बच्चों, तब भी 2x ही आएगा। ओके, वेयर C is an arbitrary constant। भाई इसका मतलब ये हुआ, यदि मैं किसी फंक्शन के एंटी डेरिवेटिव में यदि मैं कांस्टेंट ऐड करूंगा तो तब भी वो फंक्शन प्लस C, वो फंक्शन प्लस कांस्टेंट, वो भी पूरा क्या होगा बच्चों, उस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव होगा। ओके, इट मींस एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज नॉट यूनिक। ओके, लिख लें आप,
एंटी डेरिवेटिव इनफाइनाइट हो सकते हैं। ओके, एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज नॉट यूनिक, इज नॉट यूनिक। ओके, चलिए बच्चों, आपको एंटी डेरिवेटिव या फिर प्रिमिटिव, आपको इसका मतलब पता लग गया। अभी आप ध्यान दें मेरी बात पर। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी क्या है, एंटी डेरिवेटिव 2x का। एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी क्या है, एंटी डेरिवेटिव 2x का। सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस 3 भी क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव होगा 2x का। बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, एक नोट लिखिए आप, एनी टू एंटी डेरिवेटिव्स, एंटी डेरिवेटिव, any two anti-derivatives of a function fx are differ by a constant, differ by a constant। भाई इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी दो एंटी डेरिवेटिव्स में, है ना, किसी फंक्शन के किसी भी दो एंटी डेरिवेटिव में भाई जो डिफरेंस होगा वो केवल एक कांस्टेंट का डिफरेंस होगा। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंटी डेरिवेटिव है 2x का, एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी क्या है बच्चों, एंटी डेरिवेटिव है 2x का, है ना। तो इनमें कांस्टेंट का फर्क है भाई। इसके बाद आप लिखिए डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है बच्चों इनडेफिनेट इंटीग्रल्स का। ओके, तो यहां से हमारा इंटीग्रल्स का काम स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लिखिए इफ द फंक्शन कैपिटल एफ एक्स इज एन, बस आप डेफिनेशन ध्यान रखना, एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, then the expression capital fx plus c, okay, capital fx plus c is the indefinite। अभी मैं आपको इसका ज्योमेट्रिकल मतलब भी सिखाऊंगा, पहले आप डेफिनेशन लिखें फिर हम ज्योमेट्रिकली बात करेंगे। एक्सप्रेशन कैपिटल fx plus c is the indefinite integral of the function fx and is denoted by the symbol, and is लिखिए आप, denote by the symbol। हम इसे इस सिंबल से दिखाते हैं। ओके, कैसे, इस तरह। बच्चों ये सिंबल है इंटीग्रेशन का। ओके, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। भाई इंटीग्रेशन हो रहा है और हम जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, वो वेरिएबल है हमारा x। ये सिंबल होगा इंडेफिनेट इंटीग्रल का। चलिए लिखिए बच्चों, दस बाय डेफिनेशन बच्चों इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कैपिटल एफ एक्स प्लस सी इफ अगर कैपिटल एफ एक्स का डेरिवेटिव करने पर क्या आएगा भाई, एफ एक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यदि कैपिटल एफ एक्स स्मॉल एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव है तो फिर स्मॉल एक्स के इनडेफिनेट इंटीग्रल को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। बच्चों यहां पर इस सी को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, सी को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो कि क्या होगा, जो कि एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। ओके, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, सही है भाई। जब भी आप करेंगे इंटीग्रेशन, ओके, जब भी आप इनडेफिनेट इंटीग्रल काउंट करेंगे, निकालेंगे आप, तो प्लस में आप सी जरूर लगाएंगे, सही है। चलिए बच्चों अब बात करते हैं ज्योमेट्रिकली। ठीक है, ज्योमेट्रिकली बात करते हैं। तो भाई आप मेरी बात का ध्यान रखना, ठीक है। आप एफ एक्स मान लें 2x, ओके। तो बच्चों फिर इसका इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या होगा, पहले आप इसका एंटी डेरिवेटिव सोचे, है ना, कोई भी एक एंटी डेरिवेटिव, जैसे एक्स स्क्वायर क्या है, इसका एक एंटी डेरिवेटिव है। ओके, तो फिर क्या होगा बच्चों, जो इसका इनडेफिनेट इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी। अभी डेफिनेशन बताया ना, यदि आप एक्स स्क्वायर प्लस सी का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, वो 2x आएगा। ओके, तो अभी आप देख पाएंगे ना कि यदि आप सी को 0 पुट करते हैं, ओके, तो चलिए, तो बच्चों आपका जो y होगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर, सही है। y यानी कि इनडेफिनेट इंटीग्रल। ओके, y यानी कि इनडेफिनेट इंटीग्रल। और यदि आप c को 1 पुट करेंगे तो y क्या आएगा,
एक्स स्क्वायर प्लस 1। यदि आप c को 2 पुट करेंगे y क्या आएगा वही एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड सो ऑन। भाई चलता रहेगा तो, है ना, 1/2 1/5 √3 √6 कुछ भी पुट करें। ओके, c इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब आप ध्यान दे रहे मेरी बात पर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ बच्चों कुछ ऐसा होगा। ओके, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सही है। और यदि आप y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे बच्चों, वो इससे एक ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, है ना। एक मिनट, थोड़ा सा मैं शायद सही ड्रॉ कर नहीं पा रहा इसे। चलिए अब थोड़ा सही बना सकता हूं मैं इसे। बस आप ज्योमेट्रिकली थोड़ा मतलब समझना इसका। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। सिमिलरली अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो ओरिजिन से 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ओके, आई थिंक आपने ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड सो ऑन, चलता रहेगा बच्चों प्रोसेस। तो ये तो आप ये देखें कि यदि मैं किसी भी पॉइंट x इज इक्वल टू x1 पर अगर मैं y इज इक्वल टू x2 का टेंजेंट निकालता हूं बच्चों, तो वो आएगा कुछ ऐसा। ओके, वो आएगा कुछ ऐसा, सही है बच्चों, ये टेंजेंट बन जाएगा। और यदि मैं इसी पॉइंट पर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का टेंजेंट निकालता हूं तो बच्चों वो आएगा ये, सही है। स्लोप कितना होगा 2x। और यदि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का टेंजेंट निकालता हूं तो भाई वो आएगा ऐसा कुछ। ओके, तो आप देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू x1 पॉइंट पर इन सभी कर्व्स का जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा बच्चों वो बराबर आएगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, देखो, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 इन जनरल एक्स स्क्वायर प्लस c, है ना, इन सभी का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों 2x। आप x की जगह पर कोई भी पॉइंट पुट करें तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगा बच्चों, इक्वल ही आएगा। भाई इसका मतलब क्या हुआ, ओके, इसका मतलब ये हुआ कि इनडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ ए कर्व represents the family of parallel curves। ओके, पैरेलल कर्व्स, तो पूरी फैमिली बन जाएगी। ओके, तो जैसे जैसे आप c को वेरिएट करेंगे तो हर बार एक अलग कर्व आएगा। ओके, लेकिन वो पिछले कर्व के पैरेलल ही होगा, उससे थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ओके, रिप्रेजेंट्स द फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व्स और ओके फैमिली ऑफ कर्व्स हैविंग सेम स्लोप ऑफ टेंजेंट ओके एट एनी पॉइंट। तो बच्चों ये मतलब हुआ इनडेफिनेट इंटीग्रल का, किसी फंक्शन के इनडेफिनेट इंटीग्रल का मतलब ये होता है, सही है। चलिए भाई अब हम क्या करेंगे बच्चों, थोड़े बहुत जो बेसिक कंसेप्ट है इसके उसको देख लेंगे। इससे अगले वीडियो लेक्चर में हम कुछ एलिमेंट्री इंटीग्रल्स के बारे में बात करेंगे। ओके, तो अब आपको पता लग गया बच्चों कि जो प्रोसेस है इंटीग्रल का वो क्या है, उल्टा है डेरिवेटिव का, वो एकदम उल्टा है डेरिवेटिव का, सही है। तो भी जल्दी से आप लिखना स्टार्ट कर दें। आप लिखिए बच्चों। तो जो आपका पहला रिजल्ट है ओके आज का, वो आप लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ, है ना, बाय डेफिनेशन ऐसा हुआ द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। बच्चों इंटीग्रल फाइंड करने के प्रोसेस को बोलते हैं इंटीग्रेशन। जैसे ठीक है बच्चों, डिफरेंशिएशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, फाइंडिंग डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। ऐसे ही इंटीग्रल फाइंड करने के प्रोसेस को बोलते हैं भाई इंटीग्रेशन, सही है। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, इंटीग्रेशन। आप लिखिए द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स ऑफ VERSE, हाँ ठीक है, इनवर्स ऑफ ईच अदर। भाई इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, यहां पे आपको दो बातें याद करनी है। पहली बात कि यदि मुझे किसी इनडेफिनेट इंटीग्रल का डेरिवेटिव करना है तो ये आएगा बच्चों fx, मतलब डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं मोटे तौर पर कहूं तो सीधी बात है कि डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, एंड पहली बात ये, ओके, दूसरी बात अगर मुझे, ठीक है, अगर मुझे किसी डेरिवेटिव का इंटीग्रल निकालना है, ठीक है,
तो बच्चों जैसे ही बात करेंगे इंटीग्रल की, इनडेफिनेट इंटीग्रल की, तो भी जो भी मेरा ठीक है एंटी डेरिवेटिव आएगा, साथ में क्या होगा, प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी जरूर होगा। ओके, तो भाई आप इन दोनों बातों को अच्छे से याद कर ले। चलिए ठीक है बच्चों, अगला भी रिजल्ट आप लिखें। रिजल्ट दो, इफ सी इज एनी कांस्टेंट, बच्चों सी कोई भी कांस्टेंट है, एंड एफ एफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एक्स, देन ठीक है, देन c इंटू एफ एक्स डी एक्स। ओके, मतलब इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रल क्या होगा बच्चों, ये होगा। सही है, तो भी इसका मतलब क्या हुआ, जो कांस्टेंट होगा वो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। अच्छा एक और बात, जिस फंक्शन का मैं निकाल रहा हूं इनडेफिनेट इंटीग्रल, इस फंक्शन को बोलते हैं इंटीग्रैंड। इंटीग्रैंड ओके, मतलब इंटीग्रेशन के अंदर जो फंक्शन मौजूद होगा उसे बच्चे बोलेंगे इंटीग्रैंड। ओके, तो आप नाम, बस नाम आप ध्यान रखें, आप नाम ध्यान रखें इनका। ओके, अच्छा बच्चों अगर आप बात करेंगे प्रूफ की, अगर आप मुझसे पूछेंगे बीच का प्रूफ क्या हुआ, तो प्रूफ बच्चों बहुत ही सिंपल है। लेट आप मान लें कि इस फंक्शन का जो इंडेफिनेट इंटीग्रल है वो कितना है बच्चों, फाइव ऑफ एक्स। ओके, तो भाई इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डेरिवेटिव करने पर बच्चों क्या आएगा, ऑब्वियसली एफ एक्स आएगा, यही तो डेफिनेशन हुआ। ओके, नाउ अब आप ये देखें कि अगर मैं अंदर सी लगाकर, है ना, एक मिनट बच्चों, अगर मैं इसके अंदर सी लगाकर क्या करता हूं भाई, इसका डेरिवेटिव, है ना, तो भाई डेरिवेटिव से कांस्टेंट क्या होगा बच्चों, बाहर आ जाएगा ना, डी बाई डी एक्स ऑफ फाइव ऑफ एक्स। सही है, ये सी हुआ बच्चों, यहां से यहां तक ये क्या बन रहा है भाई, एफ एक्स। ओके, ये क्या बन रहा है, एफ एक्स। हैंस बाय डेफिनेशन, हैंस बाय डेफिनेशन ओके, सी इंटू एफ एक्स। ओके, इसका इंटीग्रल क्या होगा बच्चों, सी, एक मिनट, ये होगा बच्चों सी फाइव ऑफ एक्स। सही है, यानी कि सी ओके ऐसे, एंड हैंस प्रूव्ड। बस अब तो आप सभी रिजल्ट को आप डेफिनेशन से ही प्रूव करोगे बच्चों। बस ठीक है बच्चों, आप जल्दी से रिजल्ट लिखना स्टार्ट करें विदाउट प्रूफ। ओके, क्योंकि प्रूफ इनका बिल्कुल सिंपल है बच्चों। देखिए f1x प्लस माइनस f2x कि यदि मैं दो फंक्शन का उनके प्लस या माइनस का क्या निकालता हूं, इंडेफिनिट इंटीग्रल, तो बच्चों हम इसे कैसे लिख सकते हैं, f1 dx प्लस माइनस f2x dx। सही है, चलिए अच्छा इन जनरल अगर मेरे पास ठीक है n फंक्शन होते तो क्या, तब मैं क्या करता बच्चों, मैं तब भी ऐसे ही करता। ओके, आप जो लिख ले आप इन जनरल, ठीक है, इन जनरल अगर हमारे पास ऐसा है k1 f1x प्लस माइनस k2 fx ओके प्लस माइनस kn fnx, इस पूरे का भाई इंडेफिनेट इंटीग्रल, तब मैं क्या करता बच्चों, ऐसे ही करता तब भी k1 f1। ध्यान रखें k1 k2 kn ये सारे क्या हैं बच्चों, कॉन्स्टेंट्स हैं। ओके, ये सारे कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएंगे। तो भाई इन जनरल आपको ये सभी रिजल्ट्स आपको इस प्रकार से याद करने हैं। ठीक है, हालांकि इसके बाद आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद हो ही जाएंगे। ओके, आपको याद हो ही जाएंगे। चलिए अब आज का आखिरी रिजल्ट बच्चों, ये रिजल्ट 3 हो गया। अब लिखिए आप रिजल्ट नंबर 4, रिजल्ट नंबर 4। ठीक है, तो आप लिखिए बच्चों इफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 5x। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो इनडेफिनेट इंटीग्रल है बच्चों, ठीक है, इसका जो इनडेफिनेट इंटीग्रल है, ठीक है, देन आप लिखिए एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसका जो इनडेफिनेट इंटीग्रल होगा बच्चों ये बनेगा 1/a। ओके, फाइव ऑफ, अच्छा यहां पर आप सी भी लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं सी लगाने में। ओके, क्योंकि सी क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। तो यदि मैं x की जगह पर एक लीनियर फंक्शन को रिप्लेस कर दूं, यदि मैं x की जगह पर एक लीनियर फंक्शन यानी कि ax प्लस b को रिप्लेस कर दूं, तो क्या होगा बच्चों, इसके इंडेफिनेट इंटीग्रल के अंदर भी क्या होगा, x की जगह पर ax प्लस b आ जाएगा और डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट।
ठीक है, तो चलिए बच्चों इसको हम प्रूफ करते हैं। अच्छा, हर बार मैं प्रूफ, ओके, किसी भी प्रॉपर्टी का मैं प्रूफ जो मैं यूज कर रहा हूं इनडेफिनेट इंटीग्रल के अंदर, वो मैं बाय डेफिनेशन ही करूंगा। ओके, हर प्रॉपर्टी का प्रूफ है उसकी डेफिनेशन। आप लिखिए गिवन, बच्चों मेरे पास क्या है, इस फंक्शन का इनडेफिनेट इंटीग्रल गिवन है, ओके, विच इज 5x प्लस सी। तो भाई हैंस इसका मतलब क्या हुआ कि यदि मैं डेरिवेटिव करता 5x का या 5x प्लस सी का, है ना, तो क्या आता, या आता भाई एफ एक्स आता। अच्छा, प्लस सी भी लगा ले, कोई दिक्कत नहीं है, सी तो डेरिवेटिव में 0 बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि डेरिवेटिव ऑफ फाई ऑफ ए एक्स प्लस बी, सही है बच्चों, तो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, सही है, और इंटू में ए, सही है बच्चों, इंटू में ए, यानी ए इंटू में एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी। भाई आप ध्यान रखिए ना, यदि आप डेरिवेटिव करेंगे, ओके, ए एक्स प्लस बी का, तो इंटू में क्या आएगा भाई, ए आएगा। ओके, चलिए, और या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ 1/a, इस a को आप डिवाइड में लेकर जाइए लेफ्ट हैंड साइड के, तो ये फिर डेरिवेटिव के अंदर आ जाएगा। ओके, 1/a फाई ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है बच्चों, ये तो ये बन जाएगा भाई एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी। ओके, तो यदि आप यहां से इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेटिंग, ओके, जो कि आपको रिजल्ट 1 में मैंने सिखाया था, ओके, यदि आप दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रल करेंगे, तो डेरिवेटिव से इंटीग्रल कर जाएगा, लेकिन इनडेफिनेट इंटीग्रल के कारण, ओके, आपके पास क्या आएगा बच्चों, ठीक है, एक मिनट, यहां पर आ जाएगा बच्चों, चलिए लिखिए आप एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड पर क्या होगा बच्चों, डेरिवेटिव से इंटीग्रल कट जाएगा, लेकिन इनडेफिनेट इंटीग्रल के कारण साथ में क्या आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, 1/a फाई ऑफ ए एक्स प्लस बी, सही है बच्चों, और साथ में आप क्या लगाएंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। तो बच्चों इसी के साथ हमने जितने भी बेसिक रिजल्ट थे, ओके, एलिमेंट्री इंटीग्रल्स के लिए, उन सभी को हमने पढ़ लिया। ओके, अब इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे बच्चों एलिमेंट्री इंटीग्रल्स, ठीक है, जो कि बेसिक, बिल्कुल ही बेसिक इंटीग्रल्स हैं। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, ओके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब बच्चों हम मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप इन्हें एक बार अच्छे से देख लीजिए और इसकी डेफिनेशन को, खास तौर से इसकी डेफिनेशन को याद करने का कोशिश करिए। ओके।